नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं दी प्रोफेसर पिज़्ज़ा 6 रोड रावलपिंडी में। यहाँ पर एक मटका पिज़्ज़ा नाम की एक डिश मुतारिफ़ करवाई गई है जो कि मुनफरिद किस्म का एक पिज़्ज़ा है। यहाँ के इनकी ओनर जो है वो भी एक लेडीज़ हैं। आइए जानते हैं इनसे ये कितने अरसे से यहाँ पर रेस्टोरेंट रन कर रही हैं और ये इनका ये मटका पिज़्ज़ा का आइडिया इन्होंने को कहाँ से मिला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़रगाम मैदर आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं रावल पॉइंट। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं 6 रोड रावलपिंडी में। यहाँ पर द पिज़्ज़ा प्रोफेसर शॉप पे मौजूद हैं। इनकी ओनर हमारे साथ मौजूद है। ये जानते हैं इनसे कि इन्होंने यहाँ पर एक मटका पिज़्ज़ा मुतारिफ़ करवाया है और इस रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं वो भी एक ख़ुद खातून है। इनसे जानते हैं इनका कैसे ये आइडिया आया जो इन्होंने मटका पिज़्ज़ा यहाँ पर मुतारिफ़ कराया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले इस रेस्टोरेंट पे वो आपको बनाई कितनी देर हो गई और ये आइडिया किसका था? आइडिया क्योंकि मेरी स्टडी इसी में थी, आइडिया तो मेरा अपना ही था, लेकिन इसको बहुत टाइम लग गया कंप्लीट करते हुए। मैं तकरीबन 2013 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आई थी मलेशियन यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट में। तो मैंने तब से लेके अब तक जो है, पहले तो मैं होम बेकर थी, मतलब बेकिंग का मैं कर रही थी। फिर मैंने इस फील्ड को जो है, ज़ाहिर है मेरी स्टडीज़ में थी तो मैं एज़ अ प्रोफेशन इसे लेके चलना चाह रही थी। उसके लिए मुझे ये है कि मैं यहाँ तक जो पहुँची हूँ, एक तो मुझे मेरी वालदा की दुआओं की वजह से है, दूसरा मेरे हस्बैंड की सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी मुझे, जो उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि नहीं, आपकी जब आप इस फील्ड में हो तो आप इसे आगे लेके चलो। तो फिर मुझे ये था कि मार्केट में तो हर कोई पिज़्ज़ा सेल कर रहा है, तो सब मेरा ही पिज़्ज़ा क्यों रिकमेंड करेंगे, वो क्यों खाएंगे इसको। तो फिर मैंने अपने टीचर जो मेरे शेफ़ वगैरह थे बाहर, मैंने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि आप कोई ऐसी चीज़ लेकर आएँ जो टोटली डिफरेंट हो। तो मेरे एक टीचर हैं, वो बिलोंग करते हैं इंडिया से, वहाँ पे एक खुलादा पिज़्ज़ा के नाम से ये था वहाँ पर। उन्होंने मुझे कहा कि आप ये चीज़ वहाँ क्यों नहीं मुतारिफ़ करवाती। उसके लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा क्योंकि कुछ सॉस थी जो ज़ाहिर है वो आप एज़ इट इज़ तो मुझे नहीं पता चल रही थी। फिर वो शेफ़ ने मेरी हेल्प की, कुछ मेरी अपनी क्रिएटिविटी थी। फिर मैंने उन्हें मिक्स करके एक जो है हमारा ये मटका पिज़्ज़ा वो मुतारिफ़ करवाया और आप देख रहे हैं कि आपके सामने लोग इस चीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह के टेस्ट इसका दूसरे पिज़्ज़े से इसलिए थोड़ा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता है एक देसी चीज़, वो जो मिट्टी के बर्तन में बनी हुई एक चीज़ होती है, उसका टेस्ट ही अलग होता है। चाहे वो हमारी बिरयानी हो, चाहे वो हमारा गोश्त हो, कुछ भी हम लोग उसमें बनाते हैं मिट्टी के बर्तन में, उसमें ऑटोमेटिक उसमें आपको पता है एक अच्छी खुशबू आती है। तो बेसिकली डिफरेंट चीज़ मुतारिफ़ करवाने का यही मकसद था कि लोग इस चीज़ को पसंद करें, उन्हें एक डिफरेंट चीज़ मिलेगी तो ही वो इधर आएंगे और उसका बहुत अच्छा मुझे फ़ीडबैक मिल रहा है। तो ये बताया आपने डिग्री का बात की, आपने किस सब्जेक्ट में अपनी मास्टर की डिग्री की? नहीं, मैंने ग्रेजुएशन की थी होटल मैनेजमेंट में और आगे फ़र्दर जो मेरी इस फील्ड को मैं लेके चली थी वो मैंने बेकिंग में अपना आगे फ़र्दर जो स्कोप वो किया था। अभी ये था कि मैंने जब बेकिंग को और इन चीज़ों को सबको कंबाइन लेके, जब फ़ास्ट फूड का आपको पता है ज़्यादातर बेकिंग का ही होता है इसमें, और फिर मैंने इसीलिए फ़ास्ट फूड को ही रिकमेंड किया ज़्यादा कि नहीं मैं इस फील्ड में ही जाऊँगी। और उसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों की दुआएँ भी हैं मेरे साथ और कुछ मेरे अपने कोलीग्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया था। मेरे अपने क्लास फेलोज़ थे, उनके नए नए आइडियाज़ थे, जैसे आप देख रहे हैं ट्रक आर्ट है, इसमें ये कि मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे मिल के कहा कि हम ज़ाहिर है एक कॉन्टिनेंटल फूड लेकर आ रहे हैं तो उसमें हम देसी टच ऐड कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली हम देसी टच तभी ऐड करेंगे जब हम अपना थोड़ा सा इंटीरियर उसमें जो है वो देसी लेकर आएंगे। तो इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम अपने कल्चर को भी प्रमोट करेंगे और हम कॉन्टिनेंटल फूड को भी ऐड करेंगे। तो इसलिए फिर हम लोगों ने जो है वो मटका पिज़्ज़ा और अपना हमारा जो पिज़्ज़ा बर्गर है वो स्पेशल हमारी जो है वो इसमें मेन्यू में है जो हमने मुतारिफ़ करवाया। तो अमूमन हमारे जो माशरे है यहाँ पर जो ख़वातीन हैं इस तरह बाहर निकल के फील्ड में काम नहीं करती, तो सोसाइटी की तरफ से या आपके घर वालों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स था जब आपने कहा कि जी मैं एक रेस्टोरेंट चलाऊँगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा आता है ये कह लें, लेकिन फैमिली की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट थी। मैंने आपको बताया स्पेशली मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया इस चीज़ में। मेरी मदर हैं, मेरे घर वाले, मतलब जितने भी लोग हैं सब ने मिलकर मुझे बहुत सपोर्ट किया था। उन्होंने इनकरेज किया कि नहीं, आपको जब आप एक चीज़ का आपके पास है, हुनर है, तो आप क्यों नहीं उसे लेकर आ रहे। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सबकी सपोर्ट थी। तो हमें ये बताएं, ये जो आपने आउटर लुक दी है अपने रेस्टोरेंट को, एक ट्रक की लुक दी है, ये किसका आइडिया था कि यार इसको जो लुक है वो हमने ट्रक की लुक देनी है? ये बेसिकली मेरे फ्रेंड हैं, उनका आइडिया था
और फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने कहा कि नहीं वाकई इस चीज़ को हमें लाना चाहिए। कुछ था माइंड में हमारे भी, ज़ाहिर है हम लोग थोड़ा देसी टच दे रहे थे, तो इसलिए फिर हम लोगों ने जो है वो अपना ट्रक आर्ट करवाया। तो अभी क्या कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं यहाँ पर, और कैसा रिस्पांस है, ऑडियंस का कैसा रिस्पांस है? अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा जा रहा है। अभी हम लोग 4 कोलीग हैं जो इसको रन कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड हैं, मैं हूँ, हमारे 2 कोलीग्स और हैं। हम लोग 4-5 लोग मिलके इसे रन कर रहे हैं। तो जिस तरह अभी पीछे कोरोना आया और कोरोना ने बहुत से बिजनेसेस को जो है वो इफ़ेक्ट किया, ज़ाहिर बात है आपका बिज़नेस भी इससे बहुत इफ़ेक्ट हुआ होगा, उसके बारे में हुआ था, लेकिन ये था कि मेरा टेक अवे का बहुत ज़्यादा जा रहा था, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकती हूँ कि ब्लेसिंग अल्लाह की तरफ से ही कि मेरा उस वक्त भी मुझे कोई ऐसा मतलब कोई क्राइसिस में मैं नहीं आ सकी। क्योंकि अच्छा, हमें ये जो मटका पिज़्ज़ा है आपका, इसके थोड़े इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताएंगे, किस तरह बनता है, तैयार किस तरह होता है? इसमें बेसिकली हमारी जो पैन में डो यूज़ होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि इसमें हमें डो सॉफ्ट रखनी होती है, तो इसका टोटली प्रोसीजर डिफरेंट है इसकी डो का। पहले हमें इसकी डो प्रिपरेशन करनी पड़ती है डो की, देन उसके बाद हम लोग इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, जो इसका मिक्सचर है वो रेडी करते हैं। उस मिक्सचर को भी टेस्ट को डेवलप करने के लिए हमें उसमें अपनी एक दो सॉस हैं जो हमारी अपनी हैं बनाई हुई, वो हम उसमें ऐड करते हैं। टमाटो केचप यूज़ होती है, टमाटो पेस्ट यूज़ होती है जो हम लोग ख़ुद बनाते हैं, उसमें सैलरी वगैरह ऐड होती है। उसके अलावा आप फिर कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो क्या फ्लेवर मांग रहे हैं, वो स्पाइसी चाहते हैं, नॉन स्पाइसी चाहते हैं, वो डिपेंड करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे। मुगलाई भी है हमारे पास, फहीता भी है, मलाई भी है, उसके अलावा टिक्का भी है, जो भी बारबेक्यू वगैरह जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है हम उन्हें देते हैं। अच्छा, हमें ये बताएं, आप जिस तरह नौजवान यहाँ पर हैं, लड़के हैं या लड़कियाँ हैं, क्योंकि आप ख़ुद भी इस फील्ड में काम कर रही हैं, उनको जाते जाते क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो अपनी वालिदैन की दुआएं लें, देन आप देखें कि आपको सपोर्ट, जो आपकी सपोर्ट ये नहीं होती कि सिर्फ आपको पैसों से ही सपोर्ट की जाए, आपकी मॉरल सपोर्ट करने वाले होने चाहिए लोग। और दूसरा ये कि आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए। मार्केट में जब भी आप आएँ, आप कुछ यूनिक लेकर आएँ जिससे लोगों को लगे कि हाँ ये कुछ नया लेकर आएँ, इसे ट्राई करते हैं। तो आप मार्केट में अपना नाम तभी बना सकते हैं जब आप कुछ नया लेकर आएँगे। तो जी हाँ नाज़रीन, ये थी ओनर द प्रोफेसर पिज़्ज़ा शॉप की, इनसे हमने आपकी मुलाकात कराई। इन्होंने मुनफरिद किस्म का एक मटका पिज़्ज़ा मुतारिफ़ करवाया है, जो कि हमने ख़ुद भी टेस्ट किया है, बहुत अच्छा टेस्ट है। पिंडी इस्लामाबाद के इतने रहायशी है, जो भी यहाँ पर आना चाहता है, खाना चाहता है, हम उन्हें कहेंगे कि वो लाजमी यहाँ पर आएँ और इसे टेस्ट करें। अपने मेज़बान ज़रगाम मैदर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।